हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सनफ्लावर लैंड गेम में अर्निंग की जो है थोड़े से मेथड बताऊंगा कि मेरे क्या मेथड हैं और मैं इस गेम को कब से खेल रहा हूँ और मैं इससे कितनी अर्निंग करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो गेम है ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर कोई भाई जो है वो ये सोचता है कि मैं इससे जो है 2-4 महीने में अमीर बन जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस गेम से जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के ज़रिए प्ले करते हैं और आप सारे ऑर्डर फिल करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप 12 से 15 डॉलर जो है वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना लैंड जो है कम से कम लेवल 26 तक जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास तमाम जो हाउसेस हैं वो होने चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास जो है ये दिल्ली है। ठीक है। और दिल्ली में ये चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, शरबत वगैरह, जैम वगैरह। ठीक है। और इस तरह से ये जो है स्मूथ शेक है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जूसेस तैयार होते हैं, शेक्स तैयार होते हैं। तो यहाँ तक तो आपको ऑन करना पड़ेगा और ये स्मूथ शेक तक जो है और दिल्ली तक आपको रेडी करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा एक बात और है, वो ये है कि आपको यहाँ पर 10 हैन ऑन और भी ऑन करनी पड़ेंगी। मेरे पास यहाँ 10 हैन है। ठीक है। मतलब 20 मुर्गियाँ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब प्लेइंग स्ट्रेटजी क्या है? प्लेइंग स्ट्रेटजी सिंपल सी है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाएं और उनको सेल करें, लेकिन उनसे इतना प्रॉफिट नहीं होता। अब प्रॉफिट करना है, कैसे करना है, मैं किस तरह करता हूँ। मैं सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ऑर्डर्स फिल करता हूँ। ठीक है। ऑर्डर्स फिल करता हूँ। ऑर्डर्स फिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ दिन के लिए जो है मैं ऑर्डर फिल करने बंद कर देता हूँ और सबसे पहले सारी क्रॉप्स को रेडी कर लेता हूँ। जब सारी क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं कुछ क्वांटिटी के अंदर, उसके बाद जितने भी फूड्स हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी कम से कम दो दो पीसेस तैयार कर लेता हूँ। इस तरह से केक भी ऐसे ही तैयार कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद सिंपल सा मैं ऑर्डर फिल करता हूँ और मैं वो क्रॉप उगाता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। इस वक्त जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इस अकाउंट के अंदर, ये मेरे दोस्त का अकाउंट है। तो जो मैंने अपने दोस्त को प्लेइंग स्ट्रेटजी बताई हुई है वो यही है कि उसके पास जो है, आप ये देखें, ये जो है ओवे है, एनएफटी है, और ये जो है पर्पल पर्पल ट्रेल है। ठीक है। तो ये दो एनएफटी जो हैं एग प्लैनेट को जो है ग्रो करने में हेल्प देते हैं, और साथ ही जो है ये वाला एनएफटी भी एग प्लैनेट को ग्रो करने में हेल्प देता है। साथ यहाँ पर जो है इस मेरे फ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया था पिछले सीज़न में, तो उसको एग प्लैनेट ऑन सी मिली थी जो कि हम ऐसे यहाँ पर सेव करते होते हैं। तो सेव करने के बाद इसका ये फ़ायदा कि 0.1 एग प्लैनेट जो है एक्स्ट्रा देगी जब इसने ये पहना होगा। ठीक है। तो एग प्लैनेट उगाते जाते हैं और हम जो है ना इसमें सेल करते जाते हैं। पहले हमारे पास बाकी क्रॉप्स होती हैं, बाकी फूड्स भी होती हैं। इस तरह से हम ऑर्डर के ऊपर फोकस करते हैं और एक्स्ट्रा जो है हम एग प्लैनेट उगाते हैं और सेल करते हैं। ठीक है। एक तो दो तरीके मैंने आपको शॉर्ट टर्म ये बता दिए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा ये करते हैं कि एप्पल ट्री जो है, एप्पल ट्री, ठीक है, एप्पल ट्री होते हैं जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर जो है मैं ज़्यादातर एप्पल ट्री उगाता हूँ। अब मैं एप्पल ट्री क्यों उगाता हूँ? मैं इसलिए उगाता हूँ क्योंकि मुझे 1.35 एप्पल मिलता है। कैसे मिलता है? एक जो है लेडी बग एनएफटी है, वो मैंने परचेज़ किया हुआ है या क्राफ्ट किया था, आई थिंक, हाँ क्राफ्ट किया था वो एनएफटी। तो वो मेरे पास है और वो 0.25 एप्पल एक्स्ट्रा देता है। और साथ ही जो है एक और एनएफटी है जिससे फ्रूट पिकर एप्रन कहते हैं। तो वो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आता है। ये देखें, ये यहाँ पर ये है फ्रूट पिकर एप्रन, ये मैंने पहना हुआ है। 0.1 जो है एप्पल, ऑरेंज और ब्लूबेरी आपको एक्स्ट्रा देता है। तो इस तरह से मेरे पास 1.35 एप्पल होते हैं। तो एप्पल जब इकट्ठे होते हैं तो वो अच्छा
ऐसे फिल आपको अमाउंट दे जाते हैं। एप्पल उगाना है और जो है एग प्लेनेट उगाना है। इस अकाउंट के अंदर मेरे फ्रेंड के, मैंने उसे यही स्ट्रेटजी बताई हुई है, ठीक है। इसके अंदर वो जो है एप्पल के लिए एक्स्ट्रा वो नहीं है जो मैं एनएफटी बता रहा हूँ, लेडी बग। तो खैर एक ये मेथड है। उसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर हम जाते हैं और थ्रेशर आइसलैंड में चले जाते हैं, ठीक है। थ्रेशर आइसलैंड में जाने के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं डिगिंग करता हूँ। अब डिगिंग करने से क्या होता है, डिगिंग करने से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। तो जिनको हम मार्केट प्लेस में यहीं पे सेल करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ये पैरेट बाउंड्री निकल आती है तो ये 46 SFL की है, और ये पैरल जो है ये 23 SFL का है, और ये कॉरल जो है ये 9 SFL का है। इस तरह से कॉलम शेल है ये 2.34 SFL का है, ठीक है। तो यहाँ पे डिगिंग करते हैं और यहाँ पर जो है अक्सर तो स्मॉल चीज़ें ही निकलती हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभार जो है अगर आपका जैक लग जाए तो बड़ी चीज़ें निकल आती हैं जिससे आपको अच्छा ऐसे फिल मिल जाता है, ठीक है। सेकंड तरीका मेरा यही है। और उसके अलावा जो है बाकी मेथड ये है कि मैं जो है यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जब हम जाते हैं तो ये एक बैनर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो सीज़न का बैनर चल रहा है, मैं तकरीबन हर सीज़न का जो है हर सीज़न में पार्टिसिपेट करता हूँ, ठीक है। अब पार्टिसिपेट करने के लिए $4 मैटिक में आपने देने होते हैं गेम के ओनर को जब सीज़न शुरू होने वाला होता है, ठीक है। सीज़न शुरू होने से हफ़्ता पहले वो सेल शुरू करते हैं, तो मैं जो है वो पास जो है ना वो ख़रीद लेता हूँ। ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, उसने परचेज़ नहीं किया। अब मुझे क्या बेनिफिट होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे ये बेनिफिट होता है कि मैंने इस सीज़न के अंदर जो है इस सीज़न के अंदर मैंने 2 NFT क्राफ्ट किए थे, ठीक है। वो इस पास की वजह से ही मैंने क्राफ्ट किए थे। जिसके पास ये पास होगा वो ही वो NFT क्राफ्ट कर सकता है, ठीक है। जैसा कि इसके पास मैं गया और यहाँ पर मैंने लिमिटेड पे क्लिक किया। ये 2 NFT जो हैं ये मैंने क्राफ्ट किए थे, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड विच इज़ ईवा बैनर, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो $4 के लिए जो होता है वो $4 आपको पे करना पड़ता है। अब ये NFT क्राफ्ट करके जो है मैंने रख दिए थे, और जब इसकी रिक्वायरमेंट आई तो लोगों ने, जो बड़े प्लेयर्स थे कंपटीशन के अंदर, उन्होंने इनको महंगा ख़रीदा और ये मेरे 2 NFT जो हैं $250 के सेल हुए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस गेम के अंदर अर्निंग करने के 3 मेथड बताए हैं फ़िलहाल। बाकी जो मेथड हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि 1-2 जो मेथड हैं और वो आपने किस तरह से जो है अर्न करना है।